अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारे आज की वीडियो का इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम कहते हैं परसेंटेज, या इसको हम इस तरह बी लिखते हैं। और आज हम इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट कवर करने वाले हैं। तो आइए ज़रा शुरू कर देते हैं। हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में? हम सीखेंगे कि परसेंट क्या है, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं। तो आइए इसकी इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ परसेंट। याद रखना कि जो लफ्ज़ परसेंट है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ परसेंटम से निकला हुआ है, जिसका मतलब है आउट ऑफ 100, 100 में से। तो अब क्या बात हो गई? पर 100, आउट ऑफ 100, इसको हम कहते हैं परसेंट। तो लफ्ज़ परसेंट का मतलब हुआ आउट ऑफ 100, 100 में से। हम हर एक चीज़ की पैमाइश को 100 में से करेंगे। वो किसी के मार्क्स हो सकते हैं, वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो प्रॉफिट हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, वो टैक्सेस हो सकते हैं। हर एक चीज़ की पैमाइश हम परसेंट में करते हैं। और परसेंट का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 100, 100 में से। तो आइए इस कंसेप्ट को जरा मजीद क्लियर करते हैं अपने दिमाग में। एक और बात याद रखना, सेंट। सेंट का मतलब है 100। ये सेंट का लफ्ज आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर आपने देखा होगा। मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेंचुरी, 100 ईयर्स, सेंटीपीड जिसको हम खंजूर कहा करते हैं, ऐसा कीड़ा जिसके 100 फीट तो नहीं होते, ये 54 से लेकर 300 तक इसके फीट होते हैं, लेकिन इसका नाम ज्यादा फीट की वजह से, ज्यादा पाँव की वजह से इसका नाम सेंटीपीड रखा गया है। और लफ्ज सेंटी 100 से निकला हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको लफ्ज परसेंट की समझ आ चुकी होगी कि लफ्ज परसेंट क्या होता है, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। परसेंट की अलामत आप देखिए, कोई नंबर लिखा होगा और नंबर के साथ ये वाला सिंबल आपको नजर आएगा, तो ये वाला सिंबल परसेंट की अलामत कहलाता है। ये इक्वल होगा हमारे पास डेसिमल में 0.25 के, और अगर इसको हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो आपको 25/100। और हम इसी फ्रैक्शन को अगर सिंप्लीफाइड अंदाज में देखेंगे तो ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा 1/4। और ये सब के सब आपस में बराबर होते हैं। जरा मजीद इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 100 बॉक्सेस हैं। अगर आप इन बॉक्सेस को देख लें तो 50 बॉक्सेस को मैंने शेड दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने बॉक्सेस शेडेड हैं, तो आप फौरन कहेंगे कि आउट ऑफ 100 50 बॉक्सेस अगर शेडेड हैं। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 हम देख रहे हैं कि 50 बॉक्सेस शेडेड हैं, तो हमारा आंसर होगा 50%। तो हम कह सकते हैं कि 50%, 50 पार्ट्स आउट ऑफ 100, और 50 हंड्रेड्स भी कह सकते हैं। इसको अगर हमने फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये हमें लिखा हुआ नजर आएगा 50/100। और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको नजर आएगा 1/2। वो कुछ यूं होगा कि 0 विल कैंसिल 0, 5 1 is 5, एंड 2 टाइम 5 is 10। तो इसको हम कहते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन। आइए इसको एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास अगेन 100 बॉक्सेस हैं, और आप देख रहे हैं कि इन 100 बॉक्सेस में 10 बॉक्सेस शेडेड हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने परसेंट शेडेड बॉक्सेस हैं, तो आउट ऑफ 100 10 बॉक्सेस शेडेड हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 10%। 10 पार्ट्स आउट ऑफ 100, और 10 हंड्रेड्स। इसको अगर हम फ्रैक्शन की हालत में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 10/100। और हम अगर इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो 0 विल कैंसिल 0, और आपके पास इन सब का आंसर आएगा 1/10। उम्मीद है कि आपको परसेंट की कुछ मजीद समझ आ रही होगी। आइए जरा मजीद इस बात को समझने के लिए एक और एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मेरे पास अगेन 100 बॉक्सेस हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट परसेंट इज रेड, तो आउट ऑफ 100 कितने रेड हैं, तो अगर आप देख लेंगे 10, 20, 30 और 2, ये तो 32% रेड हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए 32% इज रेड। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट परसेंट इज येलो, अगर आप येलो को देख लेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 8, 68% मेरे पास येलो है। तो आपका आंसर होना चाहिए 68%। और अगर आप इन दोनों को मिला दें 32 और 68 को, तो टोटल बनेगा 100, जो कि तमाम के तमाम बॉक्सेस को जाहिर कर रहा होगा। इसके साथ ही आपके जहन में अब लफ्ज परसेंट का आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि परसेंट है क्या चीज, क्यों हम इसको परसेंट कहा करते हैं। आइए जरा कुछ कॉमन चीजें को हम देख लेते हैं।
12%। 12% का मतलब क्या हो? 12 तो होगी हमारी जगह पर, अपनी जगह पर लिखेंगे, और ये 1/100 को हम हमेशा के लिए परसेंट लिखते हैं। इसको आप 1/100 कह सकते हो। हमेशा के लिए याद रखना कि 1/100 की जगह पर हम ये अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको 25/100 तो उसको आप लोग 25% लिख सकते हो। इसी तरह 50/100 50%, 4/100 4%। लेकिन क्या हमेशा के लिए आपको फ्रैक्शन में 100 दिया जाएगा? नहीं, ऐसा तो हमेशा के लिए नहीं होगा कि आपको हमेशा के लिए 100 दिया जाए। हाँ, आपको 100 दे दिया गया है तो आपका आंसर डेफिनेटली होना चाहिए 12%, 25%, 50%, 4%। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 नजर नहीं आ रहा, आपको कोई और डिजिट नजर आ रहे हैं, तब आपने कौन से तरीके का इख्तियार करना होगा, ये हम अपनी आने वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल के साथ इसको भी डिस्कस करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 हर वक्त मौजूद होगा। तो कौन सी टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर लेंगे कि हमें डिनोमिनेटर में कोई और नंबर मिले और दोबारा हम उस नंबर को कन्वर्ट करके उसको परसेंटेज की हालत में ज़ाहिर कर लें। अभी तक आपको सिर्फ ये मालूमात होनी चाहिए कि अगर बटा में हमें 100, डिनोमिनेटर में हमें 100 मिला हुआ नजर आए, तो ऊपर वाले डिजिट को वैसे लिखकर परसेंट की अलामत लगा दो 12%। जिस तरह 25 है उसको 25 लिखकर परसेंट की अलामत 25%, 50 को लिखकर परसेंट की अलामत, 4 को लिखकर परसेंट की अलामत। कन्वर्शन ऑफ परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस। अब रिवर्स में जाते हैं कि हमें परसेंटेज दिया गया है और हमने इसको फ्रैक्शन में, इससे पीछे हमने ये देखा था कि हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलना है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वो एक केस था। केस कौन सा था? कि हमें डिनोमिनेटर में 100 लिखा हुआ नजर आ रहा था, जो कि हर बार ऐसा नहीं होगा। आइए हम सीखते हैं कि हम परसेंटेजेस को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। अ पर्सन टू अ फ्रैक्शन। तो आपको 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 कुछ यूं होगा कि जब भी आपको ये परसेंट का साइन नजर आएगा, आप उसको 1/100 से रिप्लेस करोगे। जहां पर भी ये अलामत आपको नजर आए, वहां पर आप लोगों ने लिखना होगा 1/100। स्टेप नंबर 2 यूं होगा कि आपने इसको लोवेस्ट फॉर्म में फिर बदलना है। अब ये बात क्या हुई, आइए इसको हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस। एक बात जिसको आप लोगों ने जरूर याद रखना है कि 1/100 इसकी जगह पर आप परसेंट का अलामत लगा सकते हो और परसेंट की अलामत की जगह पर आप 1/100 लिख सकते हो। ये दोनों एक ही चीज को जाहिर करते हैं। कन्वर्जन में मंदरजेल एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपको 1% दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको फ्रैक्शंस में बदल कर दिखाओ। 4% है, या जो मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया गया है कि आप इसको परसेंटेजेस की हालत में आपको दिया गया है और आपने इसको बदलना है फ्रैक्शंस की हालत में। तो कैसे इसको बदलते हैं, आइए इस अमल को देखते हैं। मैंने आपको कह दिया कि 1 तो लिखेंगे हम अपनी जगह पर, और जो परसेंट की अलामत है ये 1/100 के बराबर है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 × 1 इज 1 एंड बाई 100। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर 1/100 ही होगा। ये 4% को देखते हैं तो 4 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई इस परसेंट की जगह पर आप लोग लिखेंगे 1/100। सो 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो इसका आंसर आएगा 4 और बाई 100। ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो 4 1 इज 4 एंड 25 टाइम 4 इज 100। इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/25। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 1/25 इसका आंसर है। इट मीन्स कि हम 4% को 1/25 भी कह सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 1/25 को दोबारा 4% कैसे बनाना है। अब ये मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है। इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने परसेंटेजेस में बदलना है। तो आइए इसको जरा देखते हैं। याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन की हालत में लिखते हैं। वो कैसे होता है? वो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये डिनोमिनेटर में और ये साथ वाला। तो 8 टाइम 3 इज 24, और फिर इसके साथ हम इसको ऐड किया करते हैं तो आंसर बन जाता है 25। याद रखना, दोबारा मैं आपको बता दूं, नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है इस साइड वाले के साथ, तो नीचे वाला 3 है और ये 8, तो 3 8 24, और फिर ये ऐड होता है ऊपर वाले के साथ, ये आंसर इसका बन जाता है 25। और बटा में जो भी चीज यहाँ पर लिखी हुई होती है
वो ही लिखी जाती है और परसेंट की अलामत एज इट इज। अब जब हम अपना उसूल इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं कि 25/3 को तो हम लिख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि परसेंट किसके बराबर है, 1/100 के बराबर है। 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे हमारा आंसर आ जाएगा 25/300 और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, छोटे छोटे टेबल से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है बड़े बड़े टेबल से भी इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आइए 5 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 टाइम्स 5 इज़ 25। इस तरह अगर हम 6 5 30 कह देते हैं, ठीक है ना, 0 रह गया तो हम लिख लेते हैं। फिर 5 एकम 5 और 12 5 60, हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/12। तो क्या हुआ कि ये जो आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया था और परसेंटेजेस में भी था, इसका आंसर आपके पास 1/12 आ चुका है। और हम आने वाली वीडियो में ये भी सीखेंगे कि 1/12 से दोबारा वापस ये किस तरह बनाया जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक आपको परसेंटेज की बहुत सी बुनियादी बातों का पता चल गया होगा। अगर आपको इन सब बातों का पता चल गया है तो मैंने आपके सामने कुछ परसेंटेजेस लिखे हुए हैं और आपका काम यह है कि इनको आप फ्रैक्शंस में बदल दें। आप लोग वीडियो को पास कर लें, अपना टाइम लेके किसी पेज के ऊपर आप इनको हल कर लें। वीडियो के आखिर में मैंने इसके आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं, आप अपने आंसर्स उन आंसर के साथ मैच कर लें। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप तमाम चीज़ों को सीख लेंगे। ये है सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, और आपने जो अभी प्रैक्टिस की थी उसको इसके साथ मैच कर लें। उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपने वाकई से कुछ सीखा है तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, इसमें आपको बहुत से नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नॉलेज अल्फ़ाबेट्स की जानिब से आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और आप बेल का आइकन प्रेस कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिल सके।